हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो आज का टॉपिक है नेल एक्सटेंशन, नेल जेल एक्सटेंशन। तो वो मैं करके दिखाने वाली हूँ। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना और आपको पता लगेगा कैसे किया मैंने और अच्छे से समझ आएगा और आप सीख सकते हैं अच्छे से और कर सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे करना है ड्राई मैनिक्योर। ड्राई मैनिक्योर में मैं एक एक फिंगर का ही करके आपको दिखाऊंगी। वो सेम प्रोसेस सभी फिंगर्स में करने। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अभी ये है पुसर और ये है क्यूटिकल। मैं नाम भी साथ में बता देती हूँ जो ज़रूरी है। और ये है बफर और ये है नेल कटर, जो एक्सटेंशन कटर जिसको बोलते हैं। और ये है ग्लू और ये नेल, इसके अंदर नेल्स हैं। तो भी मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले क्लोज में दिखाना है इसको थोड़ा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो हमारी स्किन है, ये एक्स्ट्रा स्किन जो हमारी नेल पे आ गई है, मैं इसको पुश करके थोड़ा पीछे करूँगी। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं। ये करने के बाद मैं इसको बोलते हैं क्यूटिकल क्लीनर। तो ये वाली स्किन निकालते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कितनी स्किन निकल रही है। ये ऐसे रिमूव करते हैं। ये रिमूव करने के बाद ये दोनों स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मेरा जो नेल है मैं उसको बहुत हल्का सा बफ करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, जिससे कि हमारे स्किन पे जो मतलब नेल की जो स्किन है उस पर जो मॉइस्चर है वो थोड़ा हट जाए, हमारी स्किन ड्राई हो जाए नेल की। ये करके, और अगर ये हमारा जो ये नेल है नेचुरल नेल, इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत थोड़ी सी है तो ठीक है, आप उसको शेप दे दो इसी में। तो अगर थोड़ी ज़्यादा है तो उसको कट कर देना। तो ये अभी ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी है। तो मैं इसको क्या करूँगी, हल्की सी शेप दे दूँगी। तो ये इसको बोलते हैं ड्राई मैनिक्योर। ड्राई मैनिक्योर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब मैं इस पर लगाऊंगी डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर लगा के, ये है डिहाइड्रेटर, मैं डिहाइड्रेटर लगाऊंगी। मैंने जो काम किया बफिंग का, वो भी प्रोसेस था हमारी ये नेल की जो स्किन है ड्राई करने के लिए। इससे भी क्या होगा, जो हमारा मॉइस्चर है हमारे नेल की स्किन पे, वो भी हट जाएगा। ठीक है। ये करने के बाद अब मैं लगाऊंगी एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं। तो हमने साइज निकाल के रखना होता, बट अभी मैंने निकाला नहीं है। ये देखिए, ये परफेक्ट साइज़ है, कुछ नहीं, ये परफेक्ट साइज़ है। साइज़ निकालने के बाद मैंने क्या करना है, इस ग्लू उतना ही लेना है जो हाफ नेल पे हो जाए, एक्स्ट्रा नहीं लेना। तो मैंने ऐसे लिया ग्लू को, और ये करने के बाद हम देना मुझे, आपने ऐसे पकड़ना है स्किन को, ये वाले स्किन में और ये वाले स्किन में ग्लू नहीं लगना चाहिए। तो आपने ये वाले पार्ट को ऐसे पकड़ के आपने जो एक्सटेंशन लगाना है वो ऐसे लगाना है। ये प्रेस किया और ये साइड से प्रेस किया। तो अभी मैंने सारे एक्सटेंशन लगा दिए हैं। अब मैं इसको क्या करूँगी, ये नेल कटर जो मैं आपको बता चुकी थी अभी, अब मैं इसको पूछूँगी क्लाइंट से कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। वो बताएंगे मुझे कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं कट करूँगी इसको। बस थोड़ा और मतलब लेंथ रखनी है और ज़्यादा। और आप ये भी बता दो आपको शेप कैसी चाहिए। ठीक है। ये मैंने कट किया, एक नेल कट करके आपको आइडिया हो जाएगा कितना कट करना है बाकी में। बट आप दूसरे हैंड का करेंगे तो ये फिंगर साथ में रख के ही दूसरा कट करेंगे, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा, मतलब छोटा बड़ा हो जाएगा। तो फिर वर्क करने में ज़्यादा टाइम लगता है वो सेम शेप देने में। अब मैं क्या करूँगी, जो ये मेरे नेल हैं नेचुरल नेल और जो एक्सटेंशन वाले नेल हैं उनको मर्ज करूँगी।
मतलब ऐसे बफ करूँगी दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी यहाँ से। देखिए आपको कैसी शेप चाहिए, ठीक है। एक साइड मेरे कंप्लीट है, दूसरी साइड में करूँगी। तो अभी मैं ऐसे चला रही थी, तो मेरा जब ये साइड वाला काम होगा तो मैं ऐसे चलाऊँगी, ये स्किन में ना लगे। आपको लग तो नहीं रहा है बिल्कुल भी? इतना धीरे बोल रहे सुनाई भी नहीं देगा हमको, ठीक है। और यहीं पे ही फिर मैं ये नेल पे, पूरे नेल पे ही वर्क करूँगी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। कैसी शेप चाहिए? हाँ जी, बफिंग हमारी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है, बहुत अच्छी शेप हो गई है। तो अब मैं इस पर करूँगी प्राइमर। अब हमारा स्टेप जो होगा प्राइमर को होगा। सबसे पहले मैंने क्या स्टेप किया था, जो स्टार्ट किया था डिहाइड्रेटर, उसके बाद मैंने नेल लगाए। ग्लू से नेल लगाने के बाद मैंने बहुत अच्छे से बफ किया और शेप दिया। उसके बाद अब मैं करूँगी प्राइमर, जो मैं अभी कर रही हूँ। ये प्राइमर करने के बाद स्टार्ट होएगा हमारी जेल की कोटिंग। अब मैं इस पे करूँगी जेल की कोटिंग। जेल मेरे वो ब्रश का किसी नहीं, वो क्लीन कर लीजिएगा। जेल की मैं कोटिंग करूँगी। यहाँ पे ब्रश रखा था मैंने, कुछ नहीं है। ये यहाँ ब्रश है, इस ब्रश से मैं जेल लगाऊंगी। ये है जेल, आईबीडी का जेल है। बाकी मैं अभी जब तक ये क्योर होगा आईबीडी करने के बाद, मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट सारे यूज़ करूँ। बेस कोट और टॉप कोट, नेल पेंट, डिहाइड्रेटर, प्राइमर, क्या क्या यूज करना है मैंने, या जो कर चुकी हूँ एक दो, वो मैं सारा बताऊँगी। तो अभी मैं जेल की कोटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे दिखाना प्लीज़। तो ये देखिए, मैं जेल की कोटिंग करूँगी। जेल मैंने लिए बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं लगानी, बहुत मोटा हो जाता है नेल, तो उतना ही लगाऊंगी जो मेरे नेल इक्वल हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। और इसका 2 रीज़न है लगाने का। मतलब अगर आपको ये जेल की कोटिंग लगाने के बाद अगर आपने बफ करना है, फिर तो आप थोड़ी मोटी लेयर इसको लगाओ। अगर आप नहीं बफ करना चाहते हो, इसके ऊपर भी बफिंग होती है। अगर आप बफ नहीं करना चाहते हो तो आप बहुत पतली लेयर लगाओ इसकी, और बहुत अच्छे से फिनिशिंग से लगा होना चाहिए। अदरवाइज़ बफ तो फिर करना पड़ेगा अगर फिनिशिंग नहीं होगी तो। ये देखिए, और मेरे पास जितने ब्रांड के हैं, प्राइमर, डिहाइड्रेटर और नेल पेंट, टॉप कोट, बेस कोट, मेरे पास कलर्स क्वीन, मिस केयर, स्विस ब्यूटी, मतलब सारे ही हैं। बट अभी जो मैंने यूज़ किया है वो स्विस ब्यूटी का है। स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर और डिहाइड्रेटर जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ वो दोनों हैं। बाकी जेल ये आईबीडी का है। और जो नेल पेंट मैं यूज़ करूँगी शायद मिस केयर या कलर्स पेंट की यूज़ करूँगी, दोनों में से कोई एक है। और बस ये हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके बाद क्या क्या करूँगी। बस आप देखते रहिए। जेल की कोटिंग करने के बाद क्या करना है, हमने इसको क्योर करना है। अरे कंप्लीट हो गई, जेल की कोटिंग मैंने कर दी है। तो अभी नेल उस जेल को हमने रख दिया क्योर होने के लिए, वो क्योर होगा। उसके बाद में क्या करूँगी, जेल की कोटिंग जब हो जाती है कि क्योर करके निकालते हैं, जब हम टच करते हैं तो वो चिप सा होता है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, अपने एसीटोन से उसको पहले क्लीन करना है। उसके बाद उस पर शेप बफिंग देनी है, मतलब फिनिशिंग देना है जो आपने जेल की कोटिंग की है। क्योर के लिए हमने रखा था बेस, उसको जेल को, और वो क्योर हो चुका है। मैं उसको एसीटोन से क्लीन कर रही हूँ। अब मैं ये चेक करूँगी कि मुझे बफ करने की ज़रूरत है या नहीं।
तो मेरे नेल्स तो काफ़ी मुझे फिनिशिंग लग रहे हैं, बट मैं फिर भी थोड़ा सा करूँगी क्योंकि मुझे एक नेल पे लग रहा है थोड़ा ज़रूरत है, वो ये है। तो ऐसे कर सकते हैं उसको, और ऐसे ही करते हैं जेल के बाद बफिंग। क्या हुआ, पेन हो रहा है? हो तो नहीं रहा, मुझे भी पता है, बताओ। ही मैंने बफ कर दिया। जो मेरे थोड़े से नेल अनइवन थे, जो अनफिनिशिंग थी जेल की कोटिंग करने के बाद, वो बफ करके वो बिल्कुल शेप में आ गई है, बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब मेरा स्टार्ट होगा नेल का प्रोसेस। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, बेस कोट। बेस कोट लगाऊंगी, इसको बेस कोट ही बोलते हैं, मतलब ब्रांड कोई भी ले लो, चाहे बिस्किट, कलर्स क्वीन या फिर स्विस ब्यूटी या पॉप्स, कोई भी लोगे तो ये एक्सटेंशन का बेस कोट है ये। और बेस कोट को बहुत अच्छे से लगाना है, क्यूटिकल पार्ट में नहीं लगना चाहिए। जैसे कि हम नेल पेंट लगाते हैं तो साइड्स में टच नहीं होनी चाहिए, तो वैसे ये बेस कोट भी है। बेस कोट भी बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं लगनी चाहिए। और आपको पता है जो नॉर्मल नेल पेंट होती है वो क्यूटिकल से टच करके ही लगाते हैं, बट जो एक्सटेंशन वाली नेल पेंट या फिर बेस कोट, टॉप कोट जो भी होता है, उसको हम क्यूटिकल में नहीं टच करते हैं। क्यों नहीं टच करते हैं? अगर हम क्यूटिकल में टच कर देंगे तो हमारी नेल की जो ग्रोथ होएगी तो ये नेल निकल जाएगा। मतलब जो नेल पेंट की कोटिंग हुई है, बेस कोट और नेल पेंट, टॉप कोट, ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, तो रिमूव जल्दी हो जाएगा। और अगर क्यूटिकल से टच नहीं करेंगे तो नेल की ग्रोथ आगे आगे आ जाएगी, बट कुछ नहीं होगा। इसलिए हम क्यूटिकल में टच नहीं करते हैं। और बाकी अब मैं बेस कोट कर रही हूँ। बेस कोट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं करूँगी नेल पेंट। बेस कोट लगा के भी क्योर करना है, जेल को भी क्योर करना है, और बेस कोट को भी क्योर करना है, नेल पेंट को भी क्योर करना है, टॉप कोट को भी क्योर करना है। और जो हमारा प्राइमर डिहाइड्रेटर जो सबसे पहले यूज़ होता है, हम उसको क्योर नहीं करते, तो ये ध्यान रखना। प्राइमर और डिहाइड्रेटर को हम यूवी लैम्प में क्योर नहीं करते हैं। तो हमारा बेस कोट हो चुका है क्योर। बेस कोट हमारा क्योर हो चुका है। तो इनको चाहिए ब्लैक नेल पेंट, ब्लैक ही चाहिए, तो इनको ब्लैक नेल पेंट चाहिए। मैं ब्लैक नेल पेंट कर रही हूँ। और वीडियो तो शायद मुझे आपको लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताए हैं आपको समझ आ चुका होगा, पर फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ मेरे से दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और मैं अभी दोबारा से रिपीट करने लगी हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या क्या किया और कैसे किया। मैं अभी स्टार्ट करती हूँ आपको बताना। मैं साथ साथ नेल पेंट लगाऊंगी और साथ साथ मैं आपको दोबारा से रिपीट करूँगी। सबसे पहले मैंने किया ड्राई मैनिक्योर। ड्राई मैनिक्योर में था हमारा नेल की क्लीनिंग, जिसको बोलते हैं। नेल हमने अच्छे से क्लीन किया, क्यूटिकल, पुसर और क्या बोलते हैं बफर, ये सब कंप्लीट हुआ। तो हम नेल एक्सटेंशन लगाए। नेल एक्सटेंशन लगा के उसको कट किए, बफ किए और शेप दिए। वो करके फिर हमने जेल की कोटिंग की। जेल की कोटिंग करके उसको भी बफ किया। वो बफ करके फिर उस पर नेल पेंट, बेस कोट और टॉप कोट, इतना किया। बाकी प्राइमर डिहाइड्रेटर मैंने पहले बता दिया था कि पहले डिहाइड्रेटर करना है, नेल लगाने के बाद प्राइमर करना। नेल पेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं इस पर अब करूँगी टॉप कोट। टॉप कोट करने के बाद मैं क्योर करूँगी और हमारा नेल एक्सटेंशन कंप्लीट है। आप इसके ऊपर कोई भी अगर आर्ट करना चाहते हो तो आर्ट पहले होगा, उसके बाद टॉप कोट होगा। तो अभी कोई आर्ट नहीं चाहिए इनको, तो मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं टॉप कोट कर रही हूँ। टॉप कोट करके क्योर करना और हमारा नेल एक्सटेंशन जो है वो कंप्लीट होता है। कर लो, आप क्योर कर लो। और कुछ भी समझ नहीं आएगा या नहीं आता है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा ज़रूर कि कौन सा प्रोसेस आपको पसंद नहीं आया या फिर समझ नहीं आया, वो मैं क्लियर करा दूँगी आपका। वैसे मैंने 2-3 बार तो रिपीट किया है बार बार कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या कैसे है।
आप वो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी बनी है आप ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना। थैंक यू।